वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो USD/JPY में जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। इसके नीचे मैंने बोला था शॉर्ट करने को, एग्जैक्टली शॉर्ट हुआ है ना? और इसने अपना लेवल पे अपने टारगेट्स भी दिए हैं, ऑलमोस्ट जितने भी पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट। तो पहले के लिए भी देख लिया जाए तो 46 पिप्स दे दिए हैं इसने, 46 टू 62 पिप्स दिए हैं इसने। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही जैसा हम लोगों ने देखा है। इस एरिया पे रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, अगर रेजिस्टेंस आता है तो शॉर्ट करेंगे, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं होगा, नो ट्रेड जोन। और ऐसा हो सकता है कि ये वापस यहाँ से बाइंग दे। ठीक है, तो उसमें हमें वेट करना है, जब तक ऐसे क्रॉस नहीं करता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। अभी इसमें टाइम है, क्योंकि आवरली बेस पे तो देख लिया हम लोगों ने, इसको डेली पे भी देखो, ये ऑलमोस्ट अब अपने सपोर्ट पे आ गया है। ठीक है, ये वाला जो पूरा जोन है, इस जोन पे अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा फॉल आएगा, और अगर इस जोन के ऊपर जाएगा तो फिर वही इसी जोन में ही रहेगा। ठीक है, इसी रीज़न से इस एरिया पे हम लोग एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन में देखो, इसमें भी जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। एक साइड मैंने ये बोला था कि अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके नया टारगेट दे सकता है, तो पहला टारगेट दिया, फिर वापस इसने इतना डीप डाउन रिट्रेसमेंट दे दिया, लोगों ने भी यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड की होगी या दोबारा एंट्री ली होगी। तो एक एसएल हिट होने से पहले यहाँ पे ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा, तो 1:1 तो फिर भी मिल गया। उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे फिर लिया होगा एंट्री, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट और ऊपर के भी टारगेट्स मिल गए। अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं। बाकी ये वाला पार्ट, क्योंकि अब ये वाला पार्ट पूरा प्ले हो चुका है, तो अब हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा, कट हो चुका है, तब यही वाला पार्ट बचेगा। यहाँ पे कुछ देर रिट्रेसमेंट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से अपसाइड जाएगा। ठीक है, बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बन चुके हैं। अभी भी मैक्सिमम चांसेस यही है कि भी यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे और अपसाइड को मोमेंटम दे। एनी चांस ये जिस तरह का पूरा भी मोमेंटम है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इस लेवल के नीचे आने पे ही शॉर्ट करना है। ये सारे एरिया बाय के लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा मोमेंटम मिलता है जिसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो वेट करेंगे बाइंग का। हमेशा बाइंग की ये एरिया देखनी है, इस एरिया पूरे में अगर आता है तो, वरना इस एरिया में जैसे इसको क्रॉस करता है हमें ले लेना एंट्री। हो सकता है 2-3 एंट्री लेनी पड़े, पर छोटे एसएल देना ताकि टारगेट मिल जाए। गोल्डी भाई में तो जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा हो गया। इसमें मैंने ये बताया था कि या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या तो यहाँ से, ये ऐसे क्रॉस कर रहा है और करते ही जा रहा है। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर बना लेते हैं। तो रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब देखो जिस तरह का माहौल है, इसमें दो तरह हो सकता है, या तो यहाँ से बाइंग हो और अब जाए, या दूसरा केस में ऐसा हो सकता है कि इसको क्रॉस करे, यहाँ पे आए, यहाँ पे बाइंग हो और उसके बाद इस तरह करके जाए। तो बहुत द केसेज में हमें अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। शॉर्टिंग अभी कोई नहीं देखेगा, शॉर्टिंग तब तक नहीं देखनी जब तक ये वाला लेवल नहीं क्रॉस हो जाता। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। जब तक इसके नीचे आता नहीं तब तक बाइंग शॉर्टिंग नहीं करनी। और अगर सिंगल कैंडल में आता है, इस तरह का कोई मोमेंटम आता है जिसमें ये सीधा डायरेक्ट डाउन साइड का मोमेंटम देता है, तो उस केस में हमें बाय करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो एग्जैक्टली जैसा बोला था। बैंक निफ्टी में मैंने ये बोला था, इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, नो ट्रेड। इस लेवल पे मैंने यहाँ पे ये बताया था कि इस एरिया में वॉलेटिलिटी रहेगी। देखो एग्जैक्टली कितनी सारी रिस्क है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी थी, वॉलेटाइल जोन भी था। इसके नीचे ही शॉर्ट करना था, इसके ऊपर। तो आज कोई ट्रेड मिला नहीं होगा, छोटा मोटा स्कैल्प मिला होगा तो मिला होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो चुके हैं। अभी भी गेम यही रहेगी, यहाँ पे नो ट्रेड है, इस जोन में वॉलेटिलिटी रहेगी। जब तक इसके ऊपर आता नहीं है कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, इसके नीचे नहीं मिलता तब तक कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, क्रूड में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करना था। इस लेवल के नीचे आया, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा उनका एसएल हिट हो गया होगा। यहाँ पे नो ट्रेड जोन है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें वेट करना है, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है, और इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस भी देखेंगे। सेंसेक्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सबकी कि सर सेंसेक्स बताओ, तो सेंसेक्स में देखो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं आज के लिए। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें अभी भी वही करना है, इस एरिया के ऊपर जाएगा तो बाइंग है, इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।